Hello bachcho, welcome back to Vidya tutorial. I hope you all doing well. So today we are going to discuss about the surface area and volume class 10th का एक्सरसाइज नंबर 12.2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं. तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ये है. इसमें बेसिकली दिया गया सॉलिड है जो किस पे रखा हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक पे रखा गया, कौन सा रखा हुआ है, ठीक है. और इनकी जो रेडियाई दी गई है, इसमें एक वर्ड यूज किया रेडियाई का. रेडियाई मतलब होता है कि दो रेडियस या एक से ज्यादा रेडियस होगी तो उसको रेडियाई बोलते हैं, ठीक है. जो रेडियाई किसके हेमिस्फीयर की है रेडियाई, वही रेडियाई किसके लिए, कोन के लिए भी दी गई है. और जो कोन का रेडियाई है वही इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन दिया गया है. मतलब हाइट जो कोन का जो है, कोन दिखा है, इसका जो परपेंडिकुलर हाइट होगा वो क्या होगा, उसके इक्वल रेडियाई के बराबर हो जाएगा. तो इसमें आपको दिया गया है कि इसका रेडियाई का मतलब रेडियस क्या है इसका हेमिस्फीयर का, और रेडियस ऑफ द कोन, और हाइट क्या दिया 1 सेंटीमीटर दिया गया, आपको देख सकते हैं यहाँ पे. तो बोला इसके थ्रू जो क्या बनना है, आपका पूरा एक सॉलिड जो तैयार हो रहा है, इसका आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. और वॉल्यूम भी किससे निकालना है, पाई में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो पाई की वैल्यू रखना इसमें नहीं है. तो कैसे करेंगे चलिए यही बताएंगे, ठीक है. तो शुरू करते हैं, कैसे करते हैं. क्या क्या दिया गया आपको, रेडियाई रेडियाई आप कितना दिया 1 सेंटीमीटर. इट मीन कितना होगा इसका रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. और वो कितना दिया गया 1 सेंटीमीटर दिया गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो क्या निकालना है हमको, इसमें निकालना है, ये हाइट भी लिख लेते हैं ना. हाइट कितना होगी, हाइट ऑफ कोन कितना दिया गया है इसका 1 सेंटीमीटर. क्योंकि बोला है ना जो रेडियस जितना है उतना ही क्या हाइट ऑफ कोन है. हाइट की जो हाइट है, सॉरी कोन की जो हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर ही है. तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर. फिर बोला इससे जो बना जो सॉलिड बनेगा उसका आप क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम निकालने के क्या करते हैं पता, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हेमिस्फीयर. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच. तो आपको रेडियस पता है या हाइट पता है, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे. क्या करेंगे आप देखते करते करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड तैयार हुआ है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का जो वॉल्यूम है वो लिखेंगे यहाँ पे, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है. अब बताया मैंने कोन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कोन के फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है. 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, ठीक है. तो क्या करते हैं इसमें देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है. जो कॉमन मिल रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो कॉमन मिलता है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे. तो क्या ये कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे 1/3 पाई आर मिल रहा है, यहाँ पे 1/3 पाई आर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, एटलीस्ट कॉमन दिख रहा है हमको. आर स्क्वायर कॉमन कर ले, यहाँ पे क्या बचेगा. अबे भाई चुप हो जाओ यार, बातें क्यों कर रहे हो, करो तो कम चुप ना चुपचाप. हाँ ठीक है, पूछो धीरे धीरे पूछो ना इसमें, ठीक है. 1/3 कितना है पाई आर स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे. यहाँ पे ये इतना निकल जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे एच बचेगा, प्लस यहाँ से 2 बचेगा, और यहाँ एक आर बच जाएगा. 2 आर निकल गया तो एक आर तो बचेगा, यहाँ पे पाई निकल गया. और ये जरूर ध्यान रखना, इसमें आंसर में बोला स्पेसिफिक क्या करना है हमको, आंसर पाई में लिखना है, ठीक है. तो पाई में लिखने क्या करेंगे अभी खा, ठीक है. तो क्या करेंगे, इसमें मैंने इसमें कॉमन किया 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. अब इतना हमको बोला था कि इसमें आंसर जो लिखना है पाई में ही लिखना है, तो पाई के नहीं रखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है. तो कितना जाएगा 1/3 पाई के लिए रखना ही नहीं, हमको रहने देते हैं. यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 1 सेंटीमीटर. ये 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू भी तुम्हारा 1 सेंटीमीटर दिया गया यहाँ पे, और 2 इंटू आर ये भी 1 दिया गया. कितना जाएगा 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो मतलब ही नहीं इसका लिखने का, इंटू 1 प्लस 2 कितना होगा 3 हो जाएगा. तो 1/3 पाई इंटू
3, 1 + 2 3 होगा, 3 × 1 3 हो जाएगा, कट गया। आंसर कितना आएगा, ओनली पाई आएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना आसान, इसमें कुछ करना नहीं था, हमको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ क्या कोन निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थैंक यू। थोड़ा पेज फटा हुआ इसलिए अच्छा से नहीं आ रहा। सर्कुलर दिख रहा है, देखो इधर दिख रहा सिलेंड्रिकल, ऐसे बनेगा। और यहाँ से क्या करना, एक कोनिकल लगा देना, बर्थडे वाली कैप वो होती है कैप, वो लगा देना इधर से, और एक इधर से लगा देना। फिर जो हमको शेप तैयार होगी ना, इसका क्या निकालना है आपको, टोटल सॉरी क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना। इसका क्या करना है, वॉल्यूम निकालना। कैसे निकाल, चल देखते हैं। तो क्या दिया गया आपको, एक सिलेंड्रिकल दिया गया है, इसके दोनों एंड पे क्या बोला है हमको, कोन लगाना है। क्या करना है, कोनिकल शेप का एक लगा देना है, ऐसे करके। एक एंड ये हो गया और दूसरा एंड ये आपका मेरा ये वाला हो गया। ठीक है, ये कोन है इसका। और इसमें बोला है ना आपको, इसमें ये बोला गया है, इसकी कितनी दी गई है, बोला है कि हाइट ऑफ ईच कोन कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया, यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2 सेंटीमीटर है ये, और ये भी क्या हमारा 2 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, और वो जो पूरा जो बोला है, ये मॉडल पूरा तैयार हुआ, इसकी पूरी हाइट कितनी है, हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है। यहां से यहां तक कितना है, 12 सेंटीमीटर। ओके, और इसका रेडियस कितना दिया गया है, इसका डायमीटर दिया यहां से यहां तक कितना दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर। ये भी मेरा क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, ये रेडियस दिया। तो क्या करेंगे, हम लोग निकालना पड़ेगा रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, हाँ तो क्या करेंगे, देखो इसका निकालेंगे। हमको डायमीटर भी दे दिया गया है, हाइट भी दे दी गई, ये भी हाइट इसकी दे दी गई है। और जो हमको पता है, जो डायमीटर क्या होगा, सिलेंडर का होगा, वही डायमीटर किसका होगा, कोन वाले के पार्ट के लिए भी होगा। सिमिलरली इसमें भी वैसे ही होगा। ठीक है, पर जो डायमीटर दिया हमको, डायमीटर का तो इसमें काम लगने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, रेडियस देखेंगे। तो आपको पता है कि अगर डायमीटर दिया, रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस r = कितना होगा, d/2, तो कितना होगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे रेडियस। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें, तो क्या करते हैं, चलते लिखते हैं मॉडल का टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम क्या निकालेंगे, लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। इसका लिखेंगे वॉल्यूम प्लस क्या लिखेंगे, 2 × वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, अब ये कौन दोनों दिख रहा है, दिख रहा है, इन दोनों का वॉल्यूम निकालना हमको, है ना। हाँ भाई, तो इतना काम होने के बाद तो समझ में आ ही गया वो करना क्या है हमको। क्या करना है, देखो सिंपल है, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना होगा, πr² h। ये निकलता है एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट इंटू s मल्टीप्लाई कर तो आ जाएगा आंसर, +2। अच्छा, हमने 2 यहाँ से 2 क्यों किया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्यों किया, दो क्योंकि 2 कोन दिख रहा है हमको। तो दोनों कोन का निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि एक का निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं। तो 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन पता हो कैसे निकालते हैं, 1/3। इसी का क्या होता है, थर्ड पार्ट, इसी सेम का थर्ड पार्ट होता है, ध्यान रखना, थर्ड पार्ट। तो कितना होगा, अच्छा यहाँ पे कैपिटल H लेता हूँ, पता है क्योंकि वो भी काम लगेगा, कंफ्यूजन के नहीं हो लेता हूँ मैं। इसकी हाइट को मैं H मान लेता हूँ कैपिटल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। और H बताओ कैसे निकलेगी, पता है तुम लोगों को, हाइट जो है इसकी हाइट कैसे निकलेगी, इसकी हाइट ऐसे निकलेगी। देखो 2 ये है, 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा कि नहीं होगा, और 12 - 4 कितना होता है, 8 आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, 12 लिख ले पूरा, यहां से यहाँ तक मॉडल कितनी हाइट है, 12 है, माइनस 2 + 2 कितना होगा, 4। ठीक है, 2 यहां से और 2 यहां से, दोनों को जोड़े कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब टोटल में से 4 को माइनस करेंगे तो इसका निकल आएगा, कितना निकल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना मिल गया, H = 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, है ना। देखो यहाँ मैंने कैपिटल एच लिया, यहाँ पे स्मॉल एच लिया, क्योंकि अगर दोनों एच सेम लेते तो क्या होता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। इसलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग दिखाने की कोशिश में कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसे लिखा हूँ और क्योंकि मैं कुछ कॉमन करने वाला हूँ। अच्छा आर में अलग क्यों लिया, क्योंकि आर दोनों का रेडियस क्या है, दोनों का सेम ही है, इसलिए आर में सेम ले सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहले कॉमन मिल रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। एक पाई मिल जा रहा है हमको, आर स्क्वायर मिल जा रहा है, एच नहीं मिल रहा है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या अंदर बचेगा मेरा, ये एच बचेगा यहाँ पे प्लस 2/3 एच बचेगा। कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए अच्छी बात है। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ रखते थे वैल्यू सबकी। यहाँ पे कैपिटल एच कितना है, 8 है, 8 है कि नहीं है यहाँ पे, इंटू 8 प्लस 2/3 दिया ना, 2/3 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू कितनी दी गई है, हाइट ऑफ स्मॉल एच 2 दी गई, यहाँ से कितना आएगा 2 पाई इंटू पाई की वैल्यू मैं बाद में रखूंगा, जब हमको जरूरत लगेगा तब रखूंगा, ठीक है। ऐसे रैंडम नहीं रख देंगे, तो बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। यहाँ कितना 3 दीजिए कितना 9 हो जाएगा अपॉन 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ 8 दिख रहा है मुझे, प्लस 2 जा कितना होगा 4/3। अब ये जिसको सॉल्व नहीं करने आता होगा वो जाएगा किसमें, वो 3rd क्लास में 4th क्लास में जाएगा, तब ये सीखेगा कैसे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अगर नहीं आया मैं बताता हूँ उसको भी। हाँ तो कितना आ जाएगा यहाँ पे पाई, अभी सिविल 9 इंटू 9/4, इसको बचा के रखूंगा। अभी अंदर कितना आएगा, देखो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, और कितना होगा 3 इंटू 8 कितना होगा 24, प्लस तो यहाँ 4 दिया गया है ना, अपॉन 3 है, तो ये तुम्हारा क्या होगा 4 ही होगा। तो पाई इंटू 9/4 ये कितना होगा 28/3, ऐसा कुछ मिल गया क्या हमको। ये काम करते हैं ना, अब सबकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे करता है 3 1 जा 3, 3 जा कितना होगा 9 होगा, और 4 1 जा 4, और 4 7 जा कितना होता है 28, क्या होगा 28 होगा, यहाँ 7 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, लास्ट में इसकी वैल्यू रख देता हूँ, क्योंकि काम को लग रहा है और आसान हो चुका है अब। तो कितना आएगा 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ठीक है। और यहाँ 3 बचा था और नीचे कुछ नहीं बचा था, इंटू 7 बचा था यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 7 से 7 भी कट जाएगा, यहाँ पे 7 बचा था ना, यहाँ से कितना बचा मेरे पास 22 इंटू 3, तो कितना होगा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा क्या टोटल वॉल्यूम किसका है, जो ये सॉलिड बन रहा था इसका है। तो देखो मैंने कैसे कैसे किया। अच्छा मैं कॉमन इसलिए करता हूँ ना, ताकि बार बार एक ही चीज को लिखना ना पड़े, और डायरेक्ट वैल्यू से पुट इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि मेरा क्या हो, उसको जो भी सिंप्लीफिकेशन है इसको आसान बनाया जा सके। अगर इसमें क्या करूंगा, हर बार की वैल्यू हर जगह रखूंगा तो क्या होगा, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या करना, जब भी सॉल्व करना तो पहले देखना जो जो कॉमन दिख रहा है उसको तुम पहले बाहर करने की कोशिश करना, मतलब कॉमन लेने की कोशिश करना। और देखो मैंने पाई की वैल्यू जब तक नहीं था कि तब तक हमें जरूरत नहीं दिखी है। हमको जब ऐसा लगा कि नहीं यहाँ रखते हैं, लास्ट आ गया, नहीं तो क्या करते इसकी पाई की वैल्यू यहाँ रखते और एक बार से मल्टीप्लाई करते, तो कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, बारी बारी सबकी वैल्यू रखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो आसानी से मेरा आंसर आ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो क्या करें, प्लीज कमेंट करके हमको बताएं कि ये डाउट है, मैं उस पर क्या करूंगा अच्छे से और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और उस पर क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हो कोई। थैंक यू। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। Don't forget to like and subscribe.